नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 का दूसरे वाले पृष्ठ का चौथा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों, एक हमको सिचुएशन दी गई है और बताया गया है कि मीना जो है वह बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए, और उसने खजांची से कहा है कि उसे केवल 100 और 50 के ही नोट चाहिए। ठीक है, और तो उसने जो खजांची है उसने उसको 25 नोट दिए। हमको ज्ञात करना है कि उसको कितने नोट 50 के मिले हैं और कितने नोट 100 के मिले हैं। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हल करने से पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों, हमको इसमें ये ज्ञात करना है कि जो मीना के पास में जो 2000 रुपये हैं उसमें से 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो आइए ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के नोटों की संख्या y है। इतना लिखने के बाद में दोस्तों अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में हमको दिया गया है, यहाँ तक तो उसने स्थिति बताई है कि 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। इसके बाद में मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट कौन कौन से प्राप्त किए? 50 के और 100 के नोट मिला करके कुल कितने प्राप्त किए? 25। ठीक है, तो x और y मिला करके बराबर 25। तो ये x है हमारे 50 के नोट प्लस y ये 100 के नोट कितने प्राप्त किए हैं? पूरे 25। और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट शर्त से, क्योंकि हमने फर्स्ट शर्त से माना है। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब इसके बाद में सेकंड शर्त से लिखेंगे। सेकंड शर्त में हमको दिया गया है 50 के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी है? x और 100 के नोटों की संख्या मानी है y। टोटल रुपए कितने हैं? 2000। तो लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, 50 और 100 के नोट मिलाकर के कितने रुपए हुए हैं? 2000। अब इसके बाद में हम पूरे समीकरण में 50 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ये कैसे आया मैं समझाने के लिए एक बार बता दूं। हमारा समीकरण ये है 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो इस सब पूरे समीकरण में जब हम 50 से भाग देंगे तो 50 और 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो x बचेगा प्लस 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 2y बचेगा बराबर 50 से ये 40 बार में 2000 कट जाएगा तो बराबर 40। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। और इस समीकरण को हम समीकरण 2 बना देंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को लिख लेंगे x प्लस y बराबर 25। ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 2। अब इसके बाद में हम समीकरण 1 में
2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में y के गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर करेंगे गुणा, तो 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y बराबर 2 का 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50 और 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो वही आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। अब इसके बाद में चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे 50 में से 40 चले जाएंगे तो बचेंगे 10 और ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 1x, तो x बराबर 10 ये मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x की जगह पे लिख देंगे 10 प्लस वाई बराबर 25। अब 10 का पक्षांतर कर देंगे इस साइड तो आ जाएगा y बराबर 25 और 10 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के थे तो y बराबर 25 में से 10 चले जाएंगे तो बचेंगे 15। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। हमने x बराबर माने थे 50 के नोट और y बराबर माने थे 100 के नोट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 के नोटों की संख्या 15 होगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। आइए अब इसी प्रश्न का हम अगला वाला प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूरी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक पुस्तकालय है जो कि अपने किराए पर पुस्तकें देता है और उसमें कुछ दिनों का एक नियत किराया होता है और फिर उसके बाद में प्रत्येक दिन का एक अलग किराया होता है। तो हमको नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया कितना है वो ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें हमें दिया गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूरी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हमको नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो ज्ञात करना है, जो दिया गया है हमको ज्ञात करने के लिए, हम उसी को मान लेंगे। लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये है।
अब इतना मान लेने के बाद में हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से जिसमें हमको दिया गया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो दोस्तों हमको ये बताया गया है प्रश्न में कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो 3 दिनों का नियत किराया जो है उसको हमने x रुपये मान लिया, और उसके बाद अतिरिक्त दिन 3 दिन तो उसका नियत किराया रहा। उसके बाद में बचे जो 4 दिन हैं तो पूरे 7 दिन हैं। ठीक है ना, तो 7 दिनों तक रखिए, जिसमें से 3 दिन उसका नियत किराया है और 4 दिन का अतिरिक्त किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो x ये हो गया हमारा नियत किराया। अब अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो 4 दिन हैं, तो प्लस 4, और अतिरिक्त किराया कितना माना है हमने, 22 रुपये। तो 4y बराबर पूरा किराया कितना लगा है इसका, 27 रुपये। तो जो हमको पहली स्थिति दी गई है, सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो नियत किराया जो था हमारा 3 दिनों तक का वो x रुपये। उसके बाद में अतिरिक्त कितने दिन हुए, 4 दिन हुए, तो 4 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना हुआ, 4y बराबर पूरा किराया कितना दिया है इसने, 27 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट शर्त से ये फर्स्ट हमारा समीकरण आ गया है। अब इसके बाद में सेकंड शर्त से लिखेंगे हम। सेकंड शर्त में हमको क्या दिया गया है, जबकि सूरी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिनों में से प्रथम 3 दिन तो हमें बताया गया है कि जो नियत किराया है, तो नियत किराया हमने क्या माना है, x रुपये। तो 3 दिनों के लिए x प्लस पूरे कितने दिन हैं, 5 दिन हैं। तो 5 दिनों में से 3 दिन तो x ने ले लिए, बचे कितने दिन, 2 दिन। तो अतिरिक्त 2 दिन हैं, और अतिरिक्त किराया कितना है, y है। तो 2y बराबर कितने रुपए दिए हैं पूरे इसने, 21। और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 के लिख ले। तो x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर 21, ये समीकरण 2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8y बराबर 2 का 27 में करेंगे तो 54। अब इसके बाद में 4 का x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 2 चौके 8y, 4 का 21 में करेंगे तो हो जाएगा 84। अब इसके बाद में चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद में 54 में से और ये 84 में से, तो 84 में से 54 चले जाएंगे तो बचेंगे 30, और ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा, और 8y और 8y कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 4x में से 2x चले जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2x। अब इसके बाद में यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
और 2 का पक्षांतर बराबर के इस साइड कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर 30 और ये 2 जो है वो गुणा में है x के साथ तो बटे में पहुंच जाएगा। इसके बाद में 2 एकम 2 और 15 दूनी 30 तो ये 15 बार चला जाएगा तो x बराबर मिल जाएगा हमारे पास में 15। अब इसके बाद में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो समीकरण 1 है हमारा x + 4y बराबर 27, x की जगह पे 15 प्लस 4y बराबर 27। 15 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 27 माइनस 15। इसके बाद में आएगा 4y बराबर 27 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे 12। फिर इसके बाद में 4 का पक्षांतर साइड कर देंगे तो आ जाएगा y बराबर 12/4। ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो y बराबर आ जाएगा 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपये। तो हमने यहाँ पे नियत किराया जो था x बराबर माना था तो x बराबर 15 रुपये नियत किराया आ गया है और अतिरिक्त किराया हमने y बराबर माना था तो y बराबर 3 आ गया है। यही हमारा इसका आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।